जो एफआईआर आपने अमीर जान के साथ गए थे मलीर थाने में, उस एफआईआर का मतन क्या था और क्या जो सहूलतकार अभी तक जिनकी आपने बता दिया अपने चैनल के ऊपर, उसके अंदर शाहिद रिंद हो या और भी सहूलतकार जो हैं, क्या उन सहूलतकारों को कब तक सजा मिलेगी? ये नॉमिनेट बंदे हैं जिसमें एक आसिफ रिंद है जो सीमा का भाई है, और एक जो सुमेरा रिंद है वो सीमा की बहन है, और रीमा हम्म। रिंद जो है वो सीमा की बहन है। एक शाहिद रिंद है सीमा की खाला का बेटा है, और भी कुछ लोग हैं। उनको हम आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करेंगे, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर, इन्हें किस कानून के तहत सजा मिलेगी जो सहूलतकार, जितने भी सहूलतकार हैं? जो पीस ट्रीटी थी हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में, इसकी भी धज्जियां उड़ा दी। जो बंदे जो इबादत के लिए जाते थे, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, हिंदुस्तान से नेपाल इबादत के लिए जाते थे, इस लड़की ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। अब मेरी ऑफिस में अभी भी इस वक्त अंबेडकर साहब की फोटो लगी हुई है। जितने अच्छा। दुनिया के बड़े बड़े लॉयर हैं उनके फोटोज मेरी ऑफिस में लगे हुए हैं, जिसमें अंबेडकर माशाल्लाह, साहब की जबरदस्त। फोटो लगी हुई है। हम तो एहतराम करते हैं, जबरदस्त। हम तो इज्जत करते हैं हिंदुस्तान के लॉयर की। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के गुलाम हैदर के लॉयर मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, रोशन अली अजीम साहब। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे इसी केस के हवाले से। मजीद ये कि इस केस में अभी तक क्या नई अपडेट्स आई हैं और क्या इंकशाफात हैं, एपी सिंह के हवाले से कुछ बात होगी। तो आइए बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, और हमें सुनने वाले तमाम हिंदुस्तानी, तमाम पाकिस्तानी समेत दुनिया भर में जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं और हमें चाहने वाले हैं, वो ठीक होंगे। उनके लिए दुआ है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे सवाल करने जा रहे हैं, हमें बताइएगा कि जो एफआईआर आपने अमीर जान के साथ गए थे मलीर थाने में, उस एफआईआर का मतन क्या था और क्या जो सहूलतकार अभी तक जिनकी आपने बता दिया अपने चैनल के ऊपर, उसके अंदर शाहिद रिंद हो या और भी सहूलतकार जो हैं, क्या उन सहूलतकारों को कब तक सजा मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो पहले मिसिंग कंप्लेन दाखिल की गई थी सीमा हैदर के भाई आसिफ रिंद सर। की तरफ से, वो जी। एक एप्लीकेशन ही अजीबो गरीब थी, जी। जिसके मतन जो है वो ऐसा था कि उसमें ये लिखा गया था कि हम, अजीबो गरीब उसकी कंटेंट्स तो खैर मैं जाहिर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जो मेलाफाइड इंटेंशन थी जी। जी। आसिफ हिंद की, वो जाहिर थी। वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन लॉ के मुताबिक नहीं थी। उस बिना पर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती थी। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन उस एप्लीकेशन पर नहीं हुई, कोई भी कानूनी इकदाम नहीं उठाए गए ऑन दैट एप्लीकेशन। जब हम इस केस में आए तो हमने जब डॉक्यूमेंटेशन को देखा तो हमें ये पता लगा कि इसमें कोई लीगल गैप्स हैं। तो हमने एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमने ये जो है उसमें बताया है कि ये नॉमिनेट बंदे हैं जिसमें एक आसिफ रिंद है जो सीमा का भाई है, और एक जो सुमेरा रिंद है वो सीमा की बहन है, और रीमा रिंद हम्म। जो है वो सीमा की बहन है। एक शाहिद रिंद है सीमा की खाला का बेटा है, और भी कुछ लोग हैं। उनको हम आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करेंगे, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब इन्वेस्टिगेशन आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होती जाएगी और बंदे नॉमिनेट होते जाएंगे और तफ्तीश में ये जाहिर होता जाएगा कि ये इन्वॉल्व हैं, तो हम उनको आवाम के सामने लाते जाएंगे, और सीमा का जो झूठ है तमाम हिंदुस्तानियों को हम बताते जाएंगे कि ये सरासर क्या झूठ बोल रही है। सर, इन्हें किस कानून के तहत सजा मिलेगी? जो सहूलतकार, जितने भी सहूलतकार हैं, इन्हें किस कानून के तहत सजा मिलेगी? देखिए, मल्टीपल कानून वायलेट हुए हैं पाकिस्तान में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है 1979, उसकी वायलेशन हुई। राइट पाकिस्तान का सर। जो पासपोर्ट एक्ट है 1974, उसकी वायलेशन हुई। गुलाम राइट। हैदर साहब की जो है 4 तोला सोना जो है वो चोरी किया गया, और जी। गुलाम जी। हैदर साहब का घर बेचा गया। गुलाम हैदर साहब के 3 लाख रुपए वो लिए गए। जी तो सर। गुलाम हैदर साहब का घर भी बेचा गया। तो इस हवाले से जो चोरी और थेफ्ट के मामला अलग हुए, चीटिंग के मामला पाकिस्तान में अलग हुए, और पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्ट है उसकी भी वायलेशन की गई। उसके साथ जो है, जब आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल में भी इसने कानून तोड़ा है। एक इंडो बिल्कुल। नेपाल की एक पीस ट्रीटी है कोई 1950 की,
जी क्योंकि वहां सर। पे कोई पशुपतिनाथ कोई मंदिर है हिंदुस्तान का, जी वो सर। रिलीजियस माना जाता है बड़ा, तो हिंदुस्तान और नेपाल की लोगों को आने जाने में आसानी करने के लिए एक पीस ट्रीटी साइन की गई। तो जी उस सर। पीस ट्रीटी की भी धज्जियां उड़ा दी सीमा हैदर ने। तो ये जो पीस ट्रीटी थी हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में, इसकी भी धज्जियां उड़ा दी। जो बंदे जो इबादत के लिए जाते थे, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, हिंदुस्तान से नेपाल इबादत के लिए जाते थे, इस लड़की ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। अब बड़ी सख्ती हो गई है नेपाल में और हिंदुस्तान में, दोनों अतराफ। तो ये जो मजहबी लोग थे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है सीमा ने। सर मुझे बताइएगा कि क्या आप भी वकील हैं और साथ में एपी सिंह जो है वो भी वकील है, दोनों का रवैया बहुत चेंज है। एपी सिंह जो है वो एक शिद्दत पसंदी उभार रहे हैं, और आप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की रियलिटी दिखा रहे हैं कि इस तरह के वकील भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पूरा मन हो के, हालांकि केस इस हाई लेवल पे है, फिर भी पूरा मन हो के बड़े अच्छे तरीके से आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं। क्या आपका एपी सिंह से कोई राब्ता हुआ है, या इंडिया सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से बात हुई है? इस केस को कैसे आप आगे लेके चलेंगे, किस तरह इस केस को हल किया जाएगा? देखिए, तालीमात का फर्क है। एपी जी सिंह सर। की तालीमात का और मेरी तालीमात का फर्क है। जी एपी सर। सिंह के जितने भी उस्तादजा हैं, उसका और मेरे उस्तादजा का फर्क है। जी सर। एपी सिंह की जो बेसिक जो लॉ की नॉलेज है, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो जी मेरे सर। ख्याल में या तो एपी सिंह साहब ने क्लासेस अटेंड नहीं किए, या तो जी एपी सर। सिंह साहब का अजीबो गरीब कोई मामला है, कोई साइकोलॉजिकल मामला है, तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन जो हमें पाकिस्तान में जो बुनियादी तालीम दी जाती है कानून की, तो उसमें जी हमें सर। ये सिखाया जाता है कि आपने किसी भी सॉवरेन कंट्री का, आपने जी। कोई भी सॉवरेन कंट्री की बदतमीजी नहीं करनी है किसी भी तरीके से। आपने सॉवरेन कंट्री की इज्जत और एहतराम करना है, आपने किसी भी सॉवरेन कंट्री के झंडे का एहतराम करना है, किसी भी बिल्कुल। सॉवरेन कंट्री के कौमी तराने का आपने एहतराम करना है। हमें ये सिखाया जाता बिल्कुल। है। हमें ये सिखाया जाता है कि कोई भी सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी जो मामलात हैं, बीइंग ए इंडिविजुअल, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप कोई भी तस्करा नहीं कर सकते हैं। जी हमें ये सर। तालीमात दी जाती हैं। हमें ये तालीमात दी जाती हैं कि आप जो हैं बीइंग अ लॉयर, आपने तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल सॉवरेन कंट्री का एहतराम करना है, क्योंकि आपके मुल्क की इज्जत है, आपके मुल्क जी। की तालीमात की इज्जत है, आपके मुल्क के रहने वाले बाशिंदों की इज्जत है, और सामने वाला जो मुल्क है उसमें हमारा जो बाशिंदा बैठा हुआ है, जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं, उसकी भी इज्जत और एहतराम का मामला होता है। तो हमें ये सिखाया जाता है, पाकिस्तान में ये सिखाया जाता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एपी सिंह साहब ऐसा है तो तमाम लायर ऐसे होंगे, नहीं। हिंदुस्तान के जी लायर सर। तमाम लाभ होंगे, हम इज्जत करते हैं। बड़े बड़े पाए के जो है नाम है लॉयर में, जिसमें अंबेकर साहब, मेरी ऑफिस में अभी भी इस वक्त अंबेकर साहब की फोटो लगी हुई है। जितने अच्छा। दुनिया के बड़े बड़े लॉयर हैं, उनके फोटोज मेरी ऑफिस में लगे हुए हैं, जिसमें अंबेडकर माशाल्लाह, साहब की जबरदस्त। फोटो लगी हुई है। हम तो एहतराम करते हैं, जबरदस्त। हम तो इज्जत करते हैं हिंदुस्तान के लॉयर की। हम तो इज्जत करते हैं हिंदुस्तान जुडिशरी की। हिंदुस्तान की हम्म। जुडिशरी जो जुडिशरी है हिंदुस्तान की, वो तो कमाल के डिसीजंस देती हैं, बड़े अच्छे प्रेसिडेंट हैं। हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट बार है हिंदुस्तान की। हम इज्जत करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की बार की, हिंदुस्तान के तमाम वकला की।